उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के सल्ट के एक सरकारी स्कूल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 161 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई है। झाड़ियों में छिपा कर रखा गया था विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते की तैनाती की जा चुकी है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में कोई बड़े हमले की साजिश टाली गई है। जी हाँ, आज की बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र से आई है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सवाल भारी है, सरकारी स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर यह विस्फोटक सामग्री किसने और क्यों छुपाई। इससे क्या होने वाला था और क्या उत्तराखंड किसी बड़ी साजिश के निशाने पर है। दरअसल घटना शुक्रवार सुबह सामने आई, जब स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य सुभाष सिंह की नजर स्कूल परिसर की झाड़ियों में पड़े कुछ संदिग्ध पैकेटों पर पड़ी। एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ाई करने आते और उसी परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पड़े मिले, सोचते ही सिहरन पैदा हो जाती है। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही अपर उप निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट और लोमेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरा क्षेत्र घेराबंदी कर सील कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ बम और बम निरोधक दस्ते का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। खतरा इतना बड़ा था कि न सिर्फ अल्मोड़ा बल्कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचाए गए। डॉग्स, माउली और रैम्बो की मदद से कई घंटे तक तलाशी अभियान चला और फिर सामने आया वो चौंकाने वाला सच। कुल 161 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई। आगे क्या हुआ ये बताएंगे। उससे पहले जिलेटिन होता क्या है, इसका उपयोग किन किन कामों में किया जाता है, ये कितना घातक है और इसे लेकर देश में कानून क्या है, पहले ये जान लीजिए। जिलेटिन एक कानूनी विस्फोटक सामग्री है जिसे आमतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने, पहाड़ काटने जैसे भारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेलन के आकार की स्टिक जैसी होती है जिसे जलाने या डेटोनेटर के जरिए सक्रिय किया जाता है। सक्रिय होते ही ये धमाका करके चट्टानों और कठोर सतहों को तोड़ देती है। जिलेटिन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन आधारित मिश्रण होता है जो बहुत शक्तिशाली और स्थिर विस्फोटक माना जाता है। इसके साथ डेटोनेटर या ब्लास्टिंग कैप लगाकर धमाका करवाया जाता है। अब आपको बताते हैं ये खतरनाक क्यों है। ये अपने आप नहीं फटता है, लेकिन सही तरीके से सक्रिय कर दिया जाए तो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इसकी वजह से इसे गलत हाथों में पड़ना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यही वजह है कि 161 जिलेटिन स्टिक का स्कूल परिसर में मिलना बेहद गंभीर मामला है। अगर इसका इस्तेमाल आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में किया जाए तो ये 40 से 80 तक बम बनाने के लिए काफी हो सकता है। भारत में इसका उपयोग लाइसेंस, रिकॉर्ड और सरकारी निगरानी के तहत ही किया जाता है, लेकिन अगर ये बगैर रिकॉर्ड और छिपा हुआ मिले तो ये सीधे अवैध और संदिग्ध माना जाता है। पहले पैकेट एक जगह से मिले, फिर लगभग 15 से 20 फीट आगे दूसरी जगह पैकेटों का एक और बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इन सभी स्टिकों को बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से एक जगह एकत्रित कर सील कर दिया। इतना ही नहीं, ये पूरा ऑपरेशन ई साक्ष्य ऐप पर रिकॉर्ड किया गया। घटना स्थल पर ही बरामदगी की फर्द तैयार की गई। पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 क, बीएनएस की धारा 288 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल हैं। विस्फोटक स्कूल परिसर तक पहुंचा कैसे, इसे छिपाने वाला कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, इसका इस्तेमाल कहां और किस लिए होने वाला था। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है और उसमें टीमें अपना काम कर रही है।
और जरा ठहरिए, इस खबर को एक और तथ्य से जोड़ते हैं। बीते कुछ समय में देश की राजधानी दिल्ली सहित कई प्रमुख स्थानों पर बम प्लांट या धमाके की घटनाएं सामने आई। ऐसे में सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या देश भर में किसी नेटवर्क की हलचल बढ़ रही है? क्या ऐसे विस्फोटक गैरकानूनी तरीके से राज्यों के बीच भेजे जा रहे हैं? क्या स्थानीय स्तर पर कुछ लोग बाहरी तत्वों के साथ मिले हुए हैं? फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ रही है और जल्दी बड़ा खुलासा संभव है, लेकिन तथ्य यही है, ये घटना सिर्फ एक स्कूल की खबर नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी जांच, ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट, ऐसे सवाल देश, सिस्टम और समाज तक लगातार पहुंचते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है अगली बड़ी खबर, अगला सच, अगली साजिश का खुलासा यहीं से मिले।